बेटा एक बार ग्रुप वाले सर से बोल दो, है ना। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं जी। बहुत सही बेटा। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। द चैप्टर नेम इज बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था, हालांकि आज भी है, तो प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था वो था बहुपद की गुणनखंड। इसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए बच्चों। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बच्चों अगर ऐसे ये लिखा हुआ है तो क्या आप इसका गुणनखंड कर पाओगे? थोड़ा बहुत सोचो। यस सर। कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, -6 आएगा। यो इसकी गुणा तो -6 और प्लस आएगा 1 है, तो एक नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो चिन्ह है, यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नहीं? करेगा सर। करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। कैसे करेगा? देखो, हम ऐसा माइनस करेंगे, है ना, ऐसा माइनस करेंगे कि यहाँ वाली संख्या आ जाए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या है बेटा? कोई संख्या लिखी ही नहीं है, तो जब कोई सर संख्या लिखी है तो 1 मानी जाती है। तो हमें ऐसा घटाना है ना बेटा, ऐसा घटाना है कि 1 आ जाए। अच्छा, एक मैंने आपको और बोला था कि एक्स स्क्वायर के पहले आप कोई संख्या हो तो देख लो। क्या यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर के पहले संख्या लिखी गई है? नो सर, कुछ नहीं है तो एक है। कुछ नहीं है। गुड बेटा, जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, और इस 1 का हम 6 से गुणा कराते हैं। तो 1 गुणे 6, 1 गुणे 6 कितना होता है? 6 सर, 6। यस, 6 होता है। यानी कि हमें ऐसा गुणा करना है कि 6 आ जाए। तो बच्चों ध्यान दो, ऐसा घटाओ कि 1 और ऐसा गुणा कराओ कि 6। नहीं भाई, ऐसे वैल्यू। नहीं आएगा। हेलो। हाँ जी बेटा। -6 नहीं आएगा सर। नहीं, -6 मत करो, -6 लिखोगे तो एक वो सेकंड। ले अगला बोलता है के रहे और ये क्लास माइक और लिखा है। संजय कुमार की आईडी से। बेटा आपका माइक ऑन है? कोई डाउट है क्या? नहीं सर, ये -6 आना चाहिए ना। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। सर ये इसका जो ये पावड़ा से अभी जोड़ा है इसको, क्या हुआ? सर पावड़ा गांव से, पावड़ा जीएसएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अभी इस लड़के को जोड़ा गया, मेरे लड़के को। हाँ हाँ, बताइए। तो सर क्या नाम है ये, कॉपी पे लिखना पड़ेगा कि जो आप जितना समझाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर के बैठा जाए, और ये मैं सब बच्चों को बोलता हूँ। बताइए। तो सर इसका चैप्टर का क्या पता लगेगा, कौन से चैप्टर से शुरू किया है? यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है सर, देखिए यहाँ पर अच्छा जी, चैप्टर। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है सर। क्लास का ये मैथमेटिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नेम है बहुपद। अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक देखोगे ना, तो ये बहुपद ही आपको मिलेगा। तो सर इसका मैथ है ना जो के मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है सर ये मैथ को। ओके ओके। तो सर इसकी यहाँ क्लास में लगी तो इसको समझ में आ जाएगी फिर? यहाँ आप तो हिंदी अच्छा, में बता रहे हो ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए इसके लिए क्या है कि इसके लिए आप जो ग्रुप वाले सर है ना, उनसे कॉल करके हाँ बात जी, कर सकते हो, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव ग्रुप जोड़ देंगे जो इंग्लिश मीडियम वाला बैच होगा। या तो आप मेरे को डिटेल दे दो, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, और इन्हें उसी बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, मैं इसी पे मैसेज कर दूंगा, इसी पे सर। आप जानते हो, नेम लिख दो आप, फिर स्कूल का नेम लिख देना आप। ठीक है जी, हाँ, और ठीक है SRN सर, नंबर। ऐसा ये नंबर, 3 ठीक है सर। हाँ जी। क्लास और क्या नाम है, स्कूल का स्कूल नेम नेम, और SRN नंबर, हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल। और बच्चे का नाम क्या?
रोल नंबर भेजना है। हाँ नहीं, नाम इसका, बच्चे का नाम, SRM नंबर और स्कूल का नेम, बस ये 3 चीजें भेज दीजिए, मैं आपको ऐड करवा दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, और कोई थैंक यू। समस्या? ठीक है। ओके। तो बच्चों यहाँ पर आ जाइए, हम लोग जल्दी से सीख रहे थे कि हम पूरा ऐसा करेंगे कि 6 आ जाए और ऐसा घटाएंगे कि 1 आ जाए। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्यों नहीं आएगा? तो देखो, अब आपको सिखाते हैं। दरअसल जब आप 3 और 2 को लोगे, 3 में से 2 जाता है। सर ये स्टूडेंट आईडी। एक सेकंड रुकी जाओ, एक सेकंड कुछ टाइम दे दो मेरे को। हाँ जी, अब बताइए। यहाँ पर 3 में से 2 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 1 आता है, और अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तब कितना आता है? 6 आता है। तो क्या जो हम चाह रहे थे वो कंप्लीट हो पा रहा है इस वैल्यू से? कंफर्म यस। हो पा रहा है। तो अगर हो जा रहा है तो जल्दी से यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो इस वाले 1 माइनस नहीं होता है क्या? क्या होगा पूजा? माइनस प्लस माइनस होता है सर। माइनस माइनस क्या बोल रहा हो? सर एक्स का है वो प्लस का निशान है सर, और 6 का माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस आएगा सर। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चिन्ह को मत देखो अभी के लिए। यहाँ पर जो आप लिखना चाह रहे हो ना -6, इस वाले चिन्ह से सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं होने वाले। इसीलिए सर मैं आई, चिन्ह, सर आई क्या तो ना? देखो सब आ जाएगा। देखो बेटा सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सीखो। 3 और 2 लो और बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। दरअसल उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहाँ पर चिन्ह नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लिख दिया हुआ है। यही वजह है कि मैं इस वाले माइनस वाले चिन्ह को या प्लस वाले चिन्ह को देखने के लिए बोलता हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। अब इतना लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग? इस वाले 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करा देंगे, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करा देंगे। 3x माइनस में 2x माइनस में 6। अब बताओ संजय कुमार की आईडी से बेटा, मैंने बोला ना कि आप माइक मत ऑन करिए प्लीज, क्योंकि देखो डिस्टरबेंस होगी क्लास में। अब देखो ये एक ग्रीन पार्ट है जहां से आपको कुछ कॉमन मिलेगा, और ये येलो वाला पार्ट है, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो इस ग्रीन वाले पार्ट से बताओ क्या कॉमन लोगे आप लोग? सब लोग चैट में बताओ। यस, तो ग्रीन वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ x लो कॉमन, x+3 हो जाएगा। और बेटा इस येलो वाले पार्ट से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं? कौन बता सकता है? यस, देखो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस तो रहने ही दो। माइनस का 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x+3। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर भी आप x+3 देख रहे हो और यहाँ पर भी x+3 देख रहे हो। पता है कि दोनों ही जगहों पर x+3 ही होना चाहिए क्योंकि वो सेम मिलता है, अलग नहीं होना चाहिए। तो अब अगर सेम है इन दोनों को ही आप कॉमन ले लो, तो x+3 बाहर हुआ तो बचा क्या? सेकेंड ब्रैकेट में x-2 बच गया। कहाँ से बच गया ये x-2? देखो x यहाँ से, -2 ये वाला, तो ये हो गया x-2, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है? x+3। यही आपका क्या है? आंसर है। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? चैट में कंफर्म करो। बहुत बढ़िया।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल में, तो आप उसका उत्तर बताना, लेकिन सबसे पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, पहले बताएं बेटा। देखो, नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को नोट नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? पेन कॉपी लेकर के बैठो बेटा। कर लिया? गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। तो एक क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5, जरा इसको करके दिखाओ आप लोग। सर चैट में या फिर पोल में? नहीं नहीं, या तो आप चैट में दीजिए या फिर आप कैमरा ऑन कर लेना। मैं कैमरा ऑन करोगे ना तभी चेक कर दूंगा आपका नोटबुक, या तो चैट में या फिर कैमरा ऑन करके। इसका उत्तर बताओ। इसका आंसर आया क्या? देखो, जैसे मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में करवाया हुआ है ना, डिट्टो राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ वैसा ही आंसर आना चाहिए। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मैं देख लेता हूँ। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है सर, एक ब्रैकेट में x-1, दूसरे में 3x+5। ठीक है, सुरेश खन्ना की आईडी से मैं देख पा रहा था। बेटा कैमरा ऑन करो, पूजा सुरेश की आईडी से। पूजा बेटा कैमरा ऑन करिए। आपका आंसर आ रहा है x+1, दूसरे ब्रैकेट में 3x-5। सर ये सही है क्या? बिल्कुल बेटा बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। अभी आप मैच कराना, ठीक है, और देखना क्या सही है या गलत है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, ताकि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको मैं आपको सिखा सकूं। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। तो मैंने कहा था कि पहले इस वाले चिन्ह को देखा करो, जो नियत राशि है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उसके पहले का साइन क्या? तो माइनस है, और माइनस के पहले ये जो नंबर लिखा है वो कौन सा नंबर है? 2। यानी कि ऐसा घटाओ, ठीक है बच्चों, ऐसा घटाओ कि 2 मिलने लगे। और देखो यहाँ x² के पहले 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 इंटू 5 कितना होता है? तो 3 इंटू 5 होता है 5 3 जा 15। हाँ, मैं चित्रा का भी आंसर देख पा रहा हूँ, सचिन का भी आंसर देख रहा हूँ, ठीक है, सन्नी है ना, जगत की आईडी से, मैं सब बच्चों का क्वेश्चन का आंसर देख पा रहा हूँ। बस अब आप लोग मैच कराना और देखना क्या आपका सही था। चलो, 5 3 15, यानी कि ऐसा गुणा करो, ऐसा मल्टीप्लाई कराओ कि आपको 15 मिलने लग जाए। तो कौन कौन से वो नंबर्स हो सकते हैं? तो बेटा वो नंबर्स होंगे 5 एंड 3, क्योंकि 5 में से 3 जाता है तो 2 आता है। ओके, और 5 गुणे 3 कितना होता है? 15। ये तो सही ढंग से बैठ गया। अगर ये बैठ गया, अगर ये वर्क कर रहा है, तो चलो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराओ x से। 5x हो गया, माइनस में 3x हो गया, माइनस में 5। देखो अब यहाँ पे ये दो भागों में बट जाएगा, एक है येलो वाला पार्ट और बेटा एक है आपका ग्रीन वाला पार्ट। तो येलो वाले पार्ट से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो मात्र x ले सकते हैं कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। इस ग्रीन वाले पार्ट से देखो, ग्रीन वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन दिख ही नहीं रहा है सिवाय 1 के।
तो सिर्फ और सिर्फ 1 लो और बाकी जो चीजें हैं उसको एज इट इज लिख दो, यानी कि 3x + 5 को लिख दो। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो माइनस था, आपने प्लस क्यों लिख दिया? तो बेटा इस वाले माइनस की वजह से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस वाली जगह पे तुम माइनस लिखते और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बना था? प्लस। लेकिन वो प्लस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? माइनस। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब देखो ये है आपका 3x + 5, डिट्टो सेम आना चाहिए, यहाँ पर भी सेम ही आया है, 3x + 5 ही आया है। 3x + 5 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तो x - 1। जिन जिन बच्चों का उत्तर आया बेटा मिला लो। मुझे लगता है अधिकतर बच्चों ने सही उत्तर दिया था। सर मेरा नाम महक है। बहुत बढ़िया महक, आपका सही था। 3x + 5 x - 1। हाँ, पूजा का भी ठीक है। यस, दीपक की आईडी से भी ठीक है, संतोष की आईडी से भी ठीक है। बहुत ही शानदार जा रहे हो बेटा आप लोग। चित्रा की आईडी से भी ठीक है ना? सन्नी बहुत बढ़िया, महक गुड। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग कर पाओगे ना? हाँ बेटा, चित्रा एकदम ठीक है बेटा। तो अगर आप कर पाओगे तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, और वो भी ठीक ढंग से करना ताकि आपका उत्तर सही आए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, कौन कौन इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। तो बच्चे इसका सही आंसर कर सकते हैं, हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया, गुड बेटा। यही जो उमंग है ना, यही होनी चाहिए, यही जो जोश है, यही जो जज्बा है, ये होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम जरूर कर सकते हैं और हमें आता है कि हम सीख रहे हैं सही ढंग से, तो हम सॉल्व भी करेंगे सही ढंग से। बस अगर आपके अंदर ये जज्बा है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं। तो मात्र 15 सेकंड के बाद है ना, मैं पोल ऑन करूंगा सब बच्चों के लिए। 15 सेकंड बाद पोल ऑन हो जाएगा बेटा। तब तक आप लोग ट्राई करते रहो, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है देन आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं पोल ऑन करता हूँ, काफी समय हो चुका है। यस बेटा, आंसर करिए। 4 बच्चों का ठीक है, मात्र एक बच्चे का गलत है। 5 बच्चों का ठीक हो गया। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। सही ढंग से आंसर करो बच्चों, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से दिया जा सकता है। जैसे अभी को मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं ना, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ये प्रश्न है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। बच्चों चिन्हों का ध्यान देना। 7 बच्चों का ठीक है, वाह। बाकी लोग भी आंसर करो। 8 बच्चों का ठीक है, बहुत शानदार जा रहे हो बेटा आप लोग, बहुत ही शानदार जा रहे हो।
यस। टोटल 9 बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओके, टोटल 10 बच्चों का ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है। और मैंने चैट ऑन कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा आप लोगों का। कुल 10 बच्चों का ठीक था, बहुत सही, गुड बच्चों, गुड। अब ध्यान देना कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते थे। तो देखो, पहले आप ये देखा करो कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या है क्या, तो कोई संख्या नहीं है, तो 1 हम मान सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नियत संख्या है 15, इसके पहले का जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो माइनस। तो हमें ऐसा माइनस करना है, यानी ऐसा घटाना है कि 2 आ जाए। तो ऐसा घटाओ, ठीक है बच्चों, ऐसा घटाओ कि 2 आ जाए। ओके, चलिए एक कंडीशन तो ये पता लग गई। और हमें ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि 1 गुणे 15, 15 गुणे 1 कितना होता है, 15 होता है। ऐसा हमें गुणा करना है कि 15 हो जाए। ओके, तो ये रूल आपको फॉलो करवानी है। अब ये हो कैसे पाएगा, बेटा 5 गुणे 3 होता है 15, और 5 में से 3 जाता है तो होता है 2। तो बस हो गया आपका काम। ब्रैकेट में लिखो 5 माइनस 3x माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा x में कराओ, 3 का गुणा x में कराओ। अब यहाँ पर 2 भागों में इसको बांट लो। चलो, ये मैंने बना दिया येलो वाला पार्ट, दूसरा मैंने बना दिया ग्रीन वाला पार्ट। तो येलो वाले पार्ट से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यक्स कॉमन ले सकते हैं, इससे बचेगा क्या, x प्लस 5। ग्रीन वाले पार्ट से -3 कॉमन लिया जा सकता है, जिससे बचेगा क्या, x प्लस 5। तुम देखो, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है। तो जब दोनों ही चीजें सेम है तो इन्हें कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा क्या, x माइनस 3। और यही वजह है कि आप लोगों को ए वाले पार्ट को टिक करना चाहिए था, और 10 बच्चों ने टिक भी किया था। ओके, हेलो हेलो बेटा, क्या सब बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन बच्चों? क्या हर एक बच्चे को समझ में आया? वाह सर, मेरा सही था। ओके, एक और प्रश्न पूछ लें क्या, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछ लें। पहले ये बताओ, पूछे कि ना पूछे, पूछे कि ना पूछे, जल्दी बताओ हमें, पूछ लें। सर हमारा कल टेस्ट है अवंती का। ओके, तो चित्रा बोल रही है सर पूछो, सर पूछो मुझे। वहां भी बोल रही है, काफी सारे बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पूछते हैं बेटा।
ठीक है, बस 1 सेकंड आपको रुकना होगा, है ना, 1 सेकंड। क्या बाकी बच्चों का भी अवंती का टेस्ट है क्या कल? बाकी बच्चे भी कंफर्म करना, कल आपके स्कूल में टेस्ट है? क्योंकि देखो एक बच्चे ने बताया कि सर कल टेस्ट है। अच्छा, नहीं है आपके में, ओके। हाँ, कुछ लोगों में हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग स्कूल होने की वजह से हो सकता है ना, कुछ में हो कुछ में कभी और हो, है ना, ये चीजें हो सकती है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना था बच्चों, जैसे मान लो यही सवाल अगर ऐसे होता है ऐसे, तब बताओ हम लोग जो वैल्यूज लेते हैं उनको हमें जोड़ना पड़ता या फिर घटाना पड़ता बच्चों? हमारा हो गया सर, अच्छा चित्रा का हो गया है एग्जाम, मतलब अवंती वाला टेस्ट, ठीक है बच्चों। अगर मान लो प्लस होता 15 के पास, तो बताओ जल्दी से बताओ, हम लोग ऐड करते हैं कि सबट्रैक्ट करते हैं? अरे बच्चों सी मत बोलो, सी तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है वो, आप ऐसे मत सोचो कि सी आएगा, गलत है वो। पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ तो, अगर 15 के पहले प्लस था तो हम जोड़ते हैं कि घटाते, बस इतना बताओ हमें, प्लस करते या माइनस करते संख्याओं का? सो प्लस करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें दो संख्याएं लेनी पड़ती जिनको प्लस करने पे कितना आए 2, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 15। खैर कोई बात नहीं, सॉरी आज थोड़ा लेट हो गई बेटा, क्यों लेट हो गई? हाँ बताओ, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, अगर आप ऐसे लेट रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बच्चा? देखो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन दिया, चिन्हों को ध्यान देना कि प्लस है या माइनस है, वाई स्क्वायर के पहले ये जो संख्या होती है इसको भी ध्यान देना, ठीक है। यही सब चीजें होती हैं जो ध्यान देने लायक होती हैं, अगर आपने इनको जरा सा भी मिस किया ना तो बेटा आपका आंसर भी गलत ही आना है फिर। लेकिन अगर इन्हीं सब चीजों को अगर आपने ध्यान से दे दिया, अच्छे से कर लिया, तो फिर सही होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये भी बात। अगर इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को आपने ध्यान दे दिया तो आपका आंसर 100% क्या होने वाला है? सही, यानी कि करेक्ट। ये सॉल्व करिए, पोल अभी नहीं ऑन होगा, आप भी जानते हैं कि कुछ समय बाद ही ऑन करेंगे, लगभग लगभग इस वाले सवाल के लिए तो मान के चलो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद ही ऑन होगा पोल बेटा। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ ताकि सब बच्चे आंसर कर सकें। ट्राई करो आप लोग, चिन्हों का ध्यान देना, गलतियां कम से कम करना।
सब बच्चे ट्राई करो। बच्चों चिन्हों का ध्यान देना, ठीक है, कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, ओके, और आंसर आया है अभी तक 11 बच्चों का, यानी कि बाकी बच्चे भी ट्राई करिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। टोटल 14 बच्चों का आंसर आया। बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों। देखो आसान है, पता नहीं क्यों आप लोग गलत कर रहे हो। आसान है ये सवाल, बड़े आसानी से किया जा सकता है। मुझे लगता है ना कि आप चिन्हों को ध्यान से, ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके की जो चीजें होती है वो कर नहीं रहे हो। खैर अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट ऑन करता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर किए हैं। बताओ कौन सा ठीक होना चाहिए आपके अनुसार, कौन सा ठीक होना चाहिए। ओके, अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। हमने हमेशा बोला है कि वाई स्क्वायर के पहले या फिर एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है जो कि कांस्टेंट नंबर है, उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, यानी कि ऐसा गुणा करो, ऐसा गुणा करो कि 10 आने लगे। ये 10 कहाँ से आया, ये जो 2 है और ये जो 5 है इन दोनों का गुणा कराया, तो दो बच्चे 10 है ना, तो ऐसा गुणा कराओ कि 10 आने लगे। और यहाँ पर चिन्ह देखो कौन सा है, तो बेटा माइनस है, तो ऐसा घटाओ कि 3 आने लगे। तो ये तो साफ साफ लिखा भी हुआ है 5 और 2। देखो बेटा 5 और 2 एक ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप गुणा कराओगे तो 10 आने लगेगा और घटा दोगे ना तो 3 आने लगेगा। तो ये तो आपको मिल गया, तो बस अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे, एक ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 5 - 2 y लिखो, माइनस का 5 ऐसे रहने दो। अब 5 का गुणा y में कराना होता है तो जल्दी से कराओ, तो 2y² माइनस में, देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस आ जाएगा, माइनस में 5y। चलो ये तो हो गया, लेकिन अब इसके आगे क्या आएगा सर, तो देखो ये है चिन्ह माइनस का, ये भी है चिन्ह माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बनाता है, मैंने हमेशा आपको सिखाया कि माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाता है जब ये गुणा करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं हमेशा यहाँ तक पहुंचने पर 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक होता है येलो पार्ट और दूसरा कोई सा भी पार्ट बना लो, ग्रीन पार्ट, रेड पार्ट, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आप तो नहीं बना सकते हो क्योंकि आप अगर करोगे तो बहुत बेकार सा दिखेगा नोटबुक पे, तो ये मैं बताता हूँ आपको समझाने के लिए।
तो इस येलो वाले पार्ट से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो सिर्फ यहाँ पर वाई कॉमन लिया जा सकता है बेटा। देखो ये जो मैं येलो ग्रीन बनाता हूँ ना, मैं आपको ये विजुलाइज कराने के लिए, मैं आपको ये समझाने के लिए बनाता हूँ, आप मत करना ऐसा। ग्रीन वाले पार्ट से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो इसलिए वन। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं ना यार। अब देखो ये जो येलो पार्ट है 2y-5, यहाँ भी तो वही सेम ही चीज है 2y-5। सेकेंड ब्रैकेट में y+1, कौन सा वाला ठीक है बच्चों, कौन सा वाला ठीक है? तो टी वाला तो ठीक है। आप कहोगे सर ये तो आगे पीछे आ गया, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको ऐसे आगे भी लिख देते हो और 2y-5 को पीछे भी लिख देते हो तब भी कोई परेशानी नहीं है। आखिर ऐसे समझो ना, 3 × 2 लिखो तब भी 6 ही आना है, और अगर 2 × 3 लिखोगे तब भी 6 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मेरा ठीक था, ओके। महक का ठीक था, बहुत बढ़िया यार। सर मेरा सही है, श्याम का ठीक था, दीपक आपका गलत हो गया। ओहो, ठीक है। सर मेरा लक्ष्मी नेम है, ओके लक्ष्मी, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दें क्या पोल के लिए? एक ऐसा ही क्वेश्चन पोल के लिए दे दें क्या? ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, एक ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। सर मेरा भी गलत हो गया था बट अब सही होगा। ओके बहुत बढ़िया चित्रा, यही है ना, यही जज्बा होना चाहिए, है ना, यही जज्बा होना चाहिए कि चाहे गलत भी हो जाए फिर भी हम डटे रहेंगे, और जब भी मौका मिलेगा ना तो हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे कि नहीं हमें भी आता है, कि हम किसी से कम नहीं है। गुड बेटा चित्रा, गुड। ठीक है, बिल्कुल। देखो यही बात मैं हमेशा बताता हूँ, हर बैच में बताता हूँ कि देखो यार, अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान मान लो चल रहा है, ठीक है, चलते चलते इसको कहीं ठोकर लग गया और ये बेचारा गिर गया, तो ऐसा थोड़ी है कि इसे चलने नहीं आता है। क्या ऐसा है क्या कि इसे चलने नहीं आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको आता है, उसको सब आता है। ठीक है, बस यही बात है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर दिक्कत हो जाती है तो क्या कर लेंगे, हम उसे सुधार लेंगे, है कि नहीं? तो कभी भी आपसे गलती हो जाती है ना, तो यार हिम्मत मत हारा करो। ठीक है, इनफैक्ट ये बोला करो अपने आप से, नहीं हम और मेहनत करेंगे अब, और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करें। तो महक का आंसर आ गया था पोल में। आई थिंक आपने कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि आपने आगे की तरफ 2 लिखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है महक, उसको सुधार करो। बाकी लोग बताओ, चैट, चलो चैट में ही बताओ, ध्यान दो बेटा, पोल में मत बताओ, चैट में ही बताओ, जल्दी से बता दो ताकि। अच्छा, सब बच्चे पोल में चाहते हैं ना? ठीक है, तो पोल में ही, चलो ठीक है मैं पोल में ही देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए रुक जाओ, मैं यहाँ पर आपका ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, ABCD। ओके,
चलो एक ऑप्शन क्रिएट करता हूं मैं। ओके, एक ऑप्शन तो ये रहा, ठीक है। अब इस रुक जाओ बेटा, अभी देखो ऑप्शंस को मत देखना, ठीक है। अभी मैं इनमें चेंजेस करूंगा, बिल्कुल भी मत देखना ऑप्शंस को। अभी थोड़ा सा वेट करो, एक सेकंड। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी, एक सेकंड बेटा, ठीक है। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछना, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। देखना जरा, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जरा सा कंफर्म करना, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, तो अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो अब मैं जो कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ध्यान देना। चलो, अब ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा वाला ठीक होगा, और आपको ये बताना है पोल में। मैंने पोल भी ऑन कर दिया। एक सेकंड रुकना, हाँ सब कुछ ठीक है ना? यस। कौन सा वाला ठीक होगा? इसमें से देखो कौन सा वाला ठीक हो रहा है। ठीक है, दो बच्चों का ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। जल्दी से बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो आसान है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, आसान ही है, बस थोड़ा सा प्रयास करना बाकी है आप लोग का। ठीक है, मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। आप चाहो तो चैट में आंसर कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी से समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे। देखो 4y² माइनस में 2y माइनस में 6 है, तो हमें ऐसा माइनस करना है कि 2 आ जाए, और ऐसा गुणा करना है कि 24 आ जाए। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 गुणे 4 यानी कि 24 से तो होता है। ब्रैकेट बनाओ, 6 में से 4 जाता है, 2 आता है, और 6 गुणे 4 यानी कि 24 होता है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 4y² माइनस 6y, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस में 6। यहाँ से 2y कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो 2y माइनस में 3 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2y माइनस में 3। एक ब्रैकेट में 2y माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस में 2। कौन सा वाला ठीक होगा तब? तो हो जाएगा आपका बी वाला ठीक।
मुझे उम्मीद है सबको आ गया होगा समझ में। चलिए अब हेडिंग लगाइए द्विघात बहुपद के शून्यक। हेडिंग लगाइए बच्चों। राहुल बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूं क्या आपको? राहुल ठीक है, राहुल ढाका के नाम से तो बच्चे बाहर कर दो। पढ़ाई करने आया हूँ बेटा, पढ़ाई करो। सर मेरा सही है, गुड। चित्र आपका भी ठीक था क्या? तो मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी द्विघात बहुपद के शून्यक। ओके, अब होता क्या है शून्यक? होता क्या है मेरी बात समझना। देखो बच्चों शून्यक एक ऐसा मान होता है। शून्यक क्या होता है? तो शून्यक एक ऐसा मान होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि दिए गए बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य बना देती है, पूरे बहुपद को जीरो बना देती है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। शून्य एक ऐसा मान होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको दिए गए बहुपद में रखने पर पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाता है। कैसे ये होता है थोड़ा सा समझो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुपद 3x² - x - 4 का शून्यक ज्ञात करिए। तो बेटा शून्यक के लिए करते क्या है थोड़ा ध्यान दो। शून्यक शून्यक के लिए 3x² - x - 4 को जीरो के पहले बराबर कराएंगे, और शून्य की एक ऐसी मान होती है जिसको रखने पे पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाता है। तो शून्य निकालने के लिए हमें पूरा का पूरा बहुपद क्या करेंगे? जीरो के बराबर करेंगे। जो जो स्टेप हम सिखाएंगे वो करना। तो 3 का गुणा 4 में कराना होगा। 3 गुणे 4 यानी कि 12 होगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है, यानी ऐसा घटाओ कि 1 आए, और बच्चों ऐसा घटाओ कि 1 आए। तो गुणा करने पे 12, तो 4 गुणे 3 ही तो हो पाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाता है तो 1, और 4 गुणे 3 यानी कि 12। यहाँ पर इसको सॉल्व करो। माइनस का 4x, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस का 3x, अब यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? हाँ कॉमन लिया जा सकता है x को, तो 3x - 4 बचेगा। इस वाले पार्ट में क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो सिर्फ 1, 3x - 4। तो होगा क्या? तो एक ब्रैकेट में 3x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में x+1। आप कहोगे सर यहाँ तक तो हम लोग रुक जाते थे, लेकिन बेटा अब शून्यक निकालना है ना, तो रुकेंगे नहीं। क्या करेंगे? देखो ये जो पार्ट है, देखो यहाँ तक आप लोग करते ही करते थे, तो यहाँ देखो दो दो पार्ट हो गए। एक है 3x - 4, एक है x+1। तो जो 3x - 4 वाला पार्ट है इसको तुम जीरो के बराबर करो। तो 3x = 4, x = 4/3 हो जाएगा। तो एक तो मान आ गया शून्य का 4/3। दूसरा था x+1 = 0, x = -। तो बेटा देखो दो मान आ गए। कौन कौन से? एक है x = 4/3 और दूसरा वाला है x = -1। बताओ आया समझ में? तो आप जो देख रहे हो ना 4/3 और -1, ये दोनों ही जो मान हैं दिए हुए बहुपद के, ये शून्यक हैं। इंग्लिश में इन्हें जीरोज बोलते हैं। हिंदी में शून्यक, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। सर मेरा सही है, वाह गुड बेटा। तो क्या आपको शून्यक समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको शून्यक समझ में आ गया? अगर हाँ तो प्लीज आप इसको नोट कर लो। अभी हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ऐसा मत करना कि क्लास से चले जा रहे हैं, नहीं, अभी रुकना है, सबको पढ़ना है, ठीक है? कर लिया? बहुत सही बेटा।
शून्य के लिए बस हमें 0 के बराबर करना होता है हर एक चीज। देखो ये है 4x² माइनस में 4x + 1, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ भी क्या करना है, तो यहाँ भी शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। तो ये आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसे आप करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करके आना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। बेटा चित्रा बिल्कुल भी चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करके ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत